तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने बताया था तारों के बारे में, तारामंडल के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में आपको बताएंगे प्लैनेट, बुध ग्रह के बारे में और भी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लैनेट ग्रह से कि प्लैनेट क्या है, यानी ग्रह क्या हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स वो है, सूर्य हम जानते हैं कि एक तारा है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य एक तारा है, और सूर्य अगर यदि तारा है तो कहते हैं सूर्य या कोई भी तारा जिसका चक्कर खगोलीय पिंड लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। कोई भी खगोलीय पिंड यदि सूर्य तारा या किसी भी अन्य तारे का, आकाशगंगा के किसी भी अन्य तारे का अगर चक्कर लगाता है तो उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए, तो हम जान चुके हैं कि प्लैनेट्स क्या है, क्यों इसे ग्रह कहा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो हमने इसके पहले बताया था को सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। तो उसमें बताया था कि ये जो प्लैनेट हैं 8 टाइप्स के, पहले 9 थे, इसमें प्लूटो यानी कुबेर चला गया, तो उसके बाद ये बचे 8। तो सूर्य से सबसे निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, अवरुण, इस क्रम में हमारे ग्रह हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह किस लिए कहे जाते हैं सर जी? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूरी के अनुसार है। ये जो 4 ग्रह हैं वो सूर्य से निकट हैं, इसलिए इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान के अनुसार और दूरी के अनुसार। और ये था बाहरी ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर थे। तो ग्रहों के प्रकार में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक द्रव्यमान के अनुसार और एक दूरी के अनुसार। तो दूरी के अनुसार मैंने आपको बताया कि यह था कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, लेकिन आज बताएंगे कि द्रव्यमान के अनुसार। तो द्रव्यमान के अनुसार इसे पार्थिव ग्रह को कहते हैं और दूसरे को जोवियन ग्रह कहते हैं। जो ग्रह जिसे टेरेस्ट्रियल, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और इसको जोवियन को जोवियन ही ग्रह कहा जाता है। तो देखिए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ये हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं क्योंकि यह आकार में छोटे हैं, यह आकार में छोटे हैं लेकिन बहुत मजबूत है। जब कोई भी चीज़ बड़ी से छोटी की जाती है तो वो मजबूती रख लेती है, घनत्व तो उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, भार उसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यह ठोस है और छोटा है। और यह जब छोटी चीज़ को बड़ा करने का प्रयास किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और वह हल्की हो जाती है। लेकिन वो बड़ी तो हो जाती है लेकिन वह हल्की जाती है, तरल जाती है। तो यह बड़ी ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शनि ऐसा ग्रह है, बड़ा बहुत है, लेकिन यह पानी में भी डूब जाता है, पानी में भी तैरने लगता है, डूबता नहीं, तैरने लगता है। चलिए, तो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये बता दें कि ये जो राउंडिंग करते हैं, परिक्रमण करते हैं सूर्य का, किस प्रकार करते हैं? सीधी रेखा में करते हैं या उल्टी, यानी विपरीत या सीधी रेखा में। तो 2 विपरीत रेखा में कुछ ग्रह हैं जो विपरीत रेखा में करते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, शुक्र एक और यहाँ पे रहा अरुण, इन दोनों ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण विपरीत दिशा का मतलब यह हो गया कि वह पश्चिम से पूरब की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। लेकिन शुक्र व अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम यानी सीधी रेखा में अपना परिभ्रमण करते हैं। तो इसके बाद हमने आपको बताने वाले थे कि ग्रह के प्रकार, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। तो मैंने बता दिया, छोटा व बड़ा। अब ये बताना चाहेंगे हम आपको कि ऐसे 2 ग्रह हैं, जैसे कि ये बुध हो गया और ये पृथ्वी है क्या। इन दोनों ग्रहों पे वायुमंडल, उपग्रहों, इन दोनों ग्रहों के उपग्रह जो होते हैं उनमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? वायुमंडल नहीं पाया जाता। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो उस ग्रह में आते हैं हमारे ये शुक्र और ये मंगल। शुक्र व मंगल ऐसे ग्रह हैं जिनमें
हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ना पाके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसीलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव अत्यधिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की उपलब्ध मात्रा पाई जाती है। ऐसे हमारे 5 ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। तारामंडल में चले जाएँ तो उसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। वो हमारे ग्रह हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, लेकिन शनि, अरुण, वरुण को हम नहीं देख सकते। तो ये हमारे कुछ भाग थे जिसे हमें बताना ज़रूरी था। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये हमारा ग्रह है, इसके बाद जो हम बताया था कि मरकरी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बुध ग्रह के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं बुध ग्रह क्या है। इस बुध ग्रह की चर्चा करने से पहले एक बार हम लोग ध्यान देंगे कि ग्रह तथा तारे में अंतर क्या होता है। ग्रह तथा तारे में अंतर क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स। आपको मैंने पहले बताया कि एक ग्रह हमारी पृथ्वी है और तारे बहुत बड़े होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सूर्य तारा है उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो इस अनुसार आप जान सकते हैं कि उसमें कितना स्थान होता है और वो कितने बड़े आकार में होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। किस आकार के? छोटे। और ये जो होते हैं बड़े आकार के। दूसरी तुलना ये की जाती है कि किस पे प्रकाश पाया जाता है, किस पे प्रकाश नहीं पाया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि तारे में अगर हीट और लाइट ना हो तो वो तारा ही नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे प्रकाश पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, यानी तारों में पाया जाता है। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ग्रह हैं वह प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, उनको प्रकाश सूर्य से लेते हैं। वो प्रकाश किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश ये खुद नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, ये सूर्य से लेते हैं। लेकिन इसीलिए कहता है यहाँ पे नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये खुद से उत्पन्न करते हैं। तीसरी बात कि इसमें किसमें हीट होती है, गर्माहट किसमें होती है। तो हम जानते हैं कि तारों में, इससे पहले मैंने बताया कि हीट एंड लाइट। हीट नहीं है और लाइट नहीं है तो स्टार नहीं है। इसीलिए हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि यहाँ पे लाइट होती है और यहाँ पे हीट होती है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे हीट मिलता है, यहाँ पे हीट नहीं मिलता। ये ग्रह जो होते हैं अगर सूर्य की दिशा में नहीं है तो ये ठंडे होते हैं। इसके बाद बताएंगे कि जो पृथ्वी पे सूर्य क्या ठंडा और गर्म होने का कारण क्या है, तो उस क्लास में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पे हीट नहीं मिलता है। यह आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पे हीट नहीं मिलता, यहाँ पे हीट मिलता है। यह परिभ्रमण किसका करते हैं? तो यह तारे का या सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। तारे या हमारे लिए सूर्य है, सूर्य एक तारा है, वैसे तो तारे का परिभ्रमण। और तारे किसका परिभ्रमण करते हैं? तो आकाशगंगाओं, गैलेक्सी, आकाशगंगाओं का परिभ्रमण करते हैं। तो आप जाने यहाँ पे ये तारे किसका परिभ्रमण करते हैं? ये तारे का परिभ्रमण करते हैं कौन? ग्रह। और ये किसका परिभ्रमण करते हैं? आकाशगंगा का। तो ये कुछ सब डिफरेंस थे, तो मैंने बता दिया आपको क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम आपको बताएंगे बुध ग्रह के बारे में। सर कुछ देर पहले मैंने जब चर्चा किया तो मैंने बताया कि प्लूटो भी एक तारा था। प्लूटो भी एक प्लेनेट था, ग्रह था, तारा नहीं था, ग्रह था। प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन उसे 2006
सन 2006 में वैज्ञानिकों की बैठक हुई और उसमें ये पाया गया कि यह ग्रह बनने लायक नहीं है, इसका आकार बहुत छोटा है, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। जब प्लूटो था तो इसका स्थान दूसरा था, मतलब कि छोटाई के आकार में दूसरे स्थान पे आता था, लेकिन ये सबसे पहले स्थान पे आ गया क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह है। इसका हमारे ग्रह मंडल में यानी कि सौर मंडल में 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। दूसरी बात, सूर्य से सबसे नज़दीक तारा है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा तारा है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है। और तीसरी बात, ये 8वां स्थान हो गया इसका। अब हम बात करेंगे कि यह सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है, तो हम कहेंगे 57.8 मिलियन, जिसे हम कह सकते हैं कि 5,78,00,000, या हिंदी में इंग्लिश 78 लाख किलोमीटर दूर। सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा है, ग्रह है, वह 5,78,00,000 किलोमीटर दूर है। परिक्रमा यह, इसकी रफ्तार जो है परिक्रमा करने की, वो 48 किलोमीटर है पर हावर। 48 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यह परिक्रमा करता है। यह ग्रह जो है सूर्य का पूरा परिभ्रमण एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में? 88 दिन में जब परिभ्रमण सूर्य का करता है, और 88 दिन में ही परिभ्रमण अपने घूर्णन, मतलब घूर्णन जो करता है अपनी ग्रह का, वो भी 88 दिन में ही करता है, और वह सूर्य का परिभ्रमण भी 88 दिन में ही करता है। देखिए, ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आपको बताएंगे कि यह जो है ना, जितना पृथ्वी का 90 दिन होता है, उतने में उसका एक दिन होता है। किसका? बुध का। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है। कितने दिन के बराबर? 90 डेज। अगर बुध ग्रह पे एक दिन होना है, तो यहाँ पे उसके लिए 90 डेज यानी 90 डेज होने चाहिए, तब वह उसके बराबर होता है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रमा पे कि 7 दिन पे हमारे यहाँ होता है, वहाँ पे 7 दिन, और यहाँ का 7 दिन, वहाँ का एक दिन। वैसे यहाँ पे यहाँ का 90 दिन और वहाँ का एक दिन, यानी बुध का एक दिन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे इस पे जो टेम्परेचर होता है इस ग्रह पे, वो कितना होता है। तो इस पे 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस के बराबर यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ये 45 डिग्री सेल्सियस रहता है हाई गर्मी, और वहाँ पे 600 सेल्सियस, इसीलिए तो रह नहीं पाते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो इसका सतह पर होता है, जब सूर्य के सामने यह आ जाता है ग्रह, तो इसका जो डिग्री सेल्सियस में माना जाता है 477। कितना होता है? 477। और जब 473 होता है डिग्री सेल्सियस, और जब यह पीछे हो जाता है, सूर्य के पीछे पिछवाड़ा हो जाता है, इसका मुंह पीछे कर देता है, तो -173। सोचिए, अभी दोपहर में आपको 473 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना पड़े, और रात को वही -173 डिग्री सेल्सियस जाए, तो क्या वहाँ पे जीवन संभव है? नहीं। इसीलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। चलिए, अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि बुध की त्रिज्या कितना है। त्रिज्या, तो
इसकी त्रिज्या जो है वो 2440 किलोमीटर में है। कितने में है? 2440 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान जो है 3.3 इंटू 10⁻23 ये इसका द्रव्यमान है। माना जाता है कि इसका पृथ्वी का 1/18वां भाग द्रव्यमान बुध का है। इसके बाद इसका घनत्व की चर्चा करेंगे कि कितने किलो में है ये। तो ये सिर्फ 5420 kg घनत्व है इसका। इसका घनत्व कितना है? 5420 kg घनत्व है। तो ये हमारे बुध ग्रह के बारे में था। अगले क्लास में हम बताएंगे शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में और मंगल के बारे में। तो इस क्लास में यदि आपने पहली बार इस क्लास में आपने वीडियो ये देखा है तो सब्सक्राइब करें, वरना अगर दूसरी क्लास है या तीसरी क्लास है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।